हे पी কেমন আছো তোমরা। सो दोस्तों, आज हम अपने मोस्ट लाइक मूवी सीरीज की दूसरी एंड आखिरी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें सबसे ज्यादा लाइक्स आए थे, एंड वो है 28 डेज लेटर। नाउ 28 डेज लेटर एक हॉरर ज़ॉम्बी मूवी है जो कि 2002 में रिलीज हुई थी एंड क्रिटिक्स और ऑडियंस द्वारा भी इसे बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। तो आज आगे इन दिस वीडियो मैं आपका 28 डेज लेटर मूवी के स्टोरी को कंप्लीटली नरेट करने की कोशिश करूंगा। सो फॉर नाउ वक्त को और ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। मूवी की शुरुआत होती है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक लैब से, जहां पे कुछ साइंटिस्ट मिलकर एक वायरस पे रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने ये वायरस कुछ चिंपैंजीज पे टेस्ट किया था, जिससे वो चिंपैंजीज म्यूटेटेड हो गए इन ए रॉन्ग वे, एंड देन दो साइंटिस्ट गेट टू नो कि ये एक बेहद ही खतरनाक वायरस बन गया है उनसे, जो किसी भी लिविंग थिंग के डीएनए को बदलकर उन्हें गलत तरीके से म्यूटेटेड कर सकता है। सो इसलिए उन साइंटिस्ट ने उन चिंपैंजीज को इलीगल तरीके से अपने पास कैद करके रखते हैं ताकि वो उन पे आगे उस वायरस को टेस्ट कर पाए एंड उनके सिम्टम्स को समझ पाए। बट कुछ दिनों बाद ही एक एनिमल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोगों को इन चिंपैंजीज के बारे में पता चल जाता है एंड वो उन्हें छुड़ाने के लिए लैब में घुस जाते हैं। ये लोग लैब में जाकर उन चिंपैंजीज को आजाद करने ही वाले थे कि तभी उस लैब का एक डॉक्टर इन्हें रोकता है और कहता है कि इन चिंपैंजीज में एक वायरस है जो बेहद ही खतरनाक है। सो अगर तुम लोग इन्हें आजाद करोगे तो ये सबके लिए खतरा बन सकते हैं। नाउ ये लोग एज यूजुअल डॉक्टर की वार्निंग्स को कंप्लीटली इग्नोर करते हुए उनमें से एक लड़की एक चिंपैंजी को आजाद कर देती है, जिससे वो चिंपैंजी बाहर निकलने के तुरंत ही उस लड़की को काट लेता है। उस चिंपैंजी के काटने के कुछ देर बाद ही वो लड़की एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है एंड एक एक करके वह लैब में वो सबको काट लेती है, जहाँ सभी वो लोग भी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ यहाँ से सीन शिफ्ट होकर 28 डेज लेटर मतलब 28 दिन बाद से शुरू होती है, जहाँ लंदन के एक हॉस्पिटल में एक जिम नाम का बंदा काफी अरसे बाद अपने कोमा से जागता है। जिम उठकर देखता है कि पूरा हॉस्पिटल तहस नहस था एंड उस हॉस्पिटल में एक भी इंसान नहीं था। जिम कमजोरी के हालत में ही एट एनी हाउ उस हॉस्पिटल से बाहर निकलता है एंड वो देखता है कि बिल्डिंग्स, शॉप्स, सड़कें सबके सब सुनसान एंड बिल्कुल खाली थे। ऐसा लग रहा था मानो कि पृथ्वी से इंसानों की प्रजाति ही खत्म हो गई हो। जिम को आगे सड़कों पे गाड़ियां, पैसे, खाना, सामान इत्यादि चीजें गिरी हुई दिखती है और वॉल्स पे सैकड़ों लोगों की मिसिंग पिक्चर्स। नाउ जिम को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इधर आखिर हुआ क्या है और वो आगे क्या करे, इसलिए वो चर्च में चला जाता है। चर्च जाकर जिम देखता है कि वहां अंदर सैकड़ों लोगों की लाशें गिरी हुई है जिन्हें बेरहमी से काट कर खाया गया है। जिम ये सब शौक होकर देख ही रहा था कि तभी चर्च के फादर जो एक ज़ॉम्बी बन चुके थे वो जिम को खाने के लिए उसके तरफ आने लगते हैं। नाउ ये सिनेरियो देख जिम बेहद ज्यादा डर जाता है एंड वो तुरंत ही चर्च से बाहर भागने लगता है। जिम को भागता हुआ देख वह और भी कई सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़ जाते हैं एंड तभी सडनली कहीं से दो लोग वहां आकर उन ज़ॉम्बीज को आग लगा देते हैं एंड जिम को बचाकर अपने साथ एक शॉप के अंदर ले जाते हैं। नाउ शॉप के अंदर आने के बाद ये दोनों खुद को जिम को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिनमें से एक का नाम सेलिना एंड दूसरे का नाम मार्क था। यहाँ जिम इनको बताता है कि वो साइकिल पे कुरियर बॉय का जॉब करता था, जहाँ कई महीनों पहले एक कार से उसकी एक्सीडेंट हो गई थी, जिसके बाद वो कोमा में चला गया। बट आज जब उसकी आंख खुली तो पूरा शहर खाली था। सो बेसिकली उसका क्वेश्चन ये था कि आखिर इधर चल क्या रहा है, जिसमें मार्क एंड सेलिना बताते हैं कि 28 दिनों पहले एक वायरस की वजह से लोग ज़ॉम्बीज में तब्दील हो गए एंड धीरे धीरे पूरा शहर या तो उन ज़ॉम्बीज का शिकार बन गया या फिर खुद एक ज़ॉम्बी बन गया। एंड मार्क एंड सेलिना को पिछले 6 दिनों में जिम एक लौता नॉर्मल इंसान मिला था। खैर, ये सब सुनने के बाद जिम को अब अपने मॉम डैड की बेहद फिक्र होने लगती है एंड ये तीनों ही अगले दिन सुबह होते ही जिम के घर के लिए निकल पड़ते हैं। नाउ जिम के घर पहुंचने के बाद जिम देखता है कि उसके मॉम डैड ने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उन्होंने एक ज़ॉम्बी बनने से खुद के हाथों से मर जाना ज्यादा बेहतर समझा। जिम को उधर उसके मॉम डैड की एक लेटर भी मिलती है जिसमें उन्होंने लिखा था कि ढेर सारे प्यार के साथ हम तुम्हें सोता हुआ छोड़कर जा रहे हैं। नाउ अब हम भी तुम्हारे साथ सो रहे हैं, तो तुम भी अब मत जागना। नाउ इस इमोशनल लेटर को पढ़कर जिम बेहद ज्यादा दुखी हो जाता है एंड ही रियलाइज कि अब आगे जिंदगी ऐसे ही सरवाइव करनी पड़ेगी।
ये लोग तीनों उस दिन रात को जिम के घर में ही स्टे करते हैं क्योंकि ज़ॉम्बीज रात को ही ज्यादा बाहर घूमते थे। सो दे डिसाइडेड कि वो लोग वहां से सुबह निकलेंगे। बट आधी रात को सडनली कई से 2 ज़ॉम्बीज इनके घर में घुस जाते हैं एंड इन पे अटैक कर देते हैं। मार्क एंड सेलिना एटेनिया उन दोनों ज़ॉम्बीज को मार देते हैं, बट इस झड़प में मार्क के हाथों पे एक ज़ॉम्बी काट लेता है, जिसके वजह से मजबूरी में आकर सेलिना को ना चाहते हुए भी मार्क को मारना पड़ता है। सो नाउ अब सिर्फ उधर सेलिना एंड जिमी बचते हैं एंड ये दोनों आधी रात को ही वो घर छोड़कर तुरंत ही बाहर निकल जाते हैं। बाहर कुछ दूर चलने पर इन्हें एक बिल्डिंग में लाइट्स ब्लिंक करते हुए नजर आती है एंड दे अंडरस्टैंड कि वहां अब भी कुछ लोग शायद जिंदा बचे हैं। ये लोग तुरंत ही उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं जहां इनके पीछे फिर से कई सारे ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं। बट एक आदमी वहां आकर इन ज़ॉम्बीज को चकमा देते हुए जिम एंड सेलिना को अपने रूम में ले जाता है। दरअसल दोस्तों, इस इंसान का नाम फ्रैंक था जो अपनी एक बेटी हैना के साथ वहां उस बिल्डिंग में ज़ॉम्बीज से छुप के रह रहा था एंड फ्रैंक ही उस बिल्डिंग से लाइट्स को ब्लिंक करा रहा था ताकि अगर कोई भी बाहर जिंदा हो तो वो उनके पास आ जाए। खैर, नाउ फ्रैंक सेलिना एंड जिम को एक रेडियो ट्रांसमिशन के बारे में बताते हैं जहां कुछ दिनों से रेडियो पे किसी जगह से बार बार ये बोला जा रहा है कि वो लोग बचे हुए जिंदा लोगों के लिए एक सेफ जगह ऑफर कर रहे हैं जहां फुल सिक्योरिटी है एंड वो जगह ज़ॉम्बीज से भी सेफ है। सो नाउ ऑब्वियसली इन सब के पास फिलहाल इससे बेटर ऑप्शन था ही नहीं, इसलिए फ्रैंक, हैना, जिम एंड सेलिना ये चारों रेडियो में बताए गए उस एड्रेस पे निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान इन सब पे एक टनल के अंदर काफी सारे ज़ॉम्बीज भी अटैक करते हैं, बट ये चारों एट एनी हाउ वहां से भी बच निकलते हैं एंड आफ्टर 2 डेज ऑफ लॉन्ग जर्नी ये चारों रेडियो में बताए गए उस एड्रेस पे पहुंचते हैं। वेल, ना उस जगह में पहुंचकर ये लोग देखते हैं कि वो जगह भी बिल्कुल सुनसान है एंड दे थॉट कि इधर के बचे हुए लोगों को भी शायद ज़ॉम्बीज ने मार दिया होगा एंड ये सोचकर ये लोग वहां से वापस जाने लगते हैं। बट तभी फ्रैंक के आंखों में ऊपर लटक रही एक डेड बॉडी से ब्लड गिरता है, जिससे कुछ ही सेकंड्स में वो भी एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है। नाउ फ्रैंक जो ज़ॉम्बी बन चुका था वो इन पे हमला करने ही वाला था, बट तभी कहीं से एक आर्मी ऑफिसर फ्रैंक को शूट करके मार डालता है एंड इन बचे हुए 3 लोगों को अपने साथ कैंप में ले जाता है। वहां जाकर ये लोग एक मेजर हेनरी से मिलते हैं और इन्होंने ही रेडियो में वो मैसेज सबको भिजवाया था क्योंकि उनके हिसाब से वो लोग इस आर्मी कैंप में सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। नाउ आगे मेजर हेनरी जिम को उनके एक आर्मी ऑफिसर मिलर से मिलवाते हैं जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुका था एंड उसे इन लोगों ने जंजीरों से बांध कर रखा था ताकि वो मिलर के जरिए इस लाइलाज वायरस का कोई हल ढूंढ सके। खैर, नाउ ये लोग सभी मिलकर रात को डिनर करने बैठते हैं और तभी इन्हें एक ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है इनके कैंप से, विच क्लियरली मीन्स कि इनके कैंप के अंदर भी अब ज़ॉम्बीज घुस चुके हैं। वहां के सारे आर्मी ऑफिसर तुरंत ही बाहर जाते हैं एंड गन से शूट करके सारे ज़ॉम्बीज को मार गिराते हैं। वेल, नाउ आगे रात को कुछ आर्मी ऑफिसर्स शॉकिंगली सेलिना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, बट जिम वहां आके सेलिना को वहां से अपने कमरे में वापस भेज देता है एंड यहाँ थोड़ी देर बाद जिम को पता चलता है कि मेजर हेनरी एंड उनके लोगों ने वो रेडियो ट्रांसमिशन इसलिए करवाया था ताकि वो उनके पास मदद के लिए आए लड़कियों का फायदा उठा सके। नाउ मेजर हेनरी एंड इन लोगों की नीयत जानने के बाद जिम तुरंत ही सेलिना एंड हैना को लेके वहां से भागने लगता है, बट तभी वहां एक आर्मी ऑफिसर जिम पे अटैक कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। जिम के बेहोश होने के बाद उनमें से एक ऑफिसर सार्जेंट फैलन जो कि एक ईमानदार आर्मी ऑफिसर थे वो इनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, बट उन्हें भी ये लोग मारकर जिम के साथ सेल में बंद कर देते हैं। सेल में सार्जेंट फैलन जिम को एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि ये वायरस अभी तक सिर्फ उन्हीं के शहर तक फैला था क्योंकि ये वायरस अभी तक माउंटेन एंड ओशंस को पूरी तरह से हर जगह पार नहीं कर पाया था। सो अभी भी कई सारे जगहों पर कई सारे लोग जिंदा है। खैर, नाउ आगे नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेजर हेनरी के लोग जिम एंड सार्जेंट फैलन को मारने के लिए कैंप से दूर जंगलों में एक जगह ले जाते हैं जहां वे लोग सार्जेंट फैलन को तो मार देते हैं, बट जिम एट एनी हाउ वहां से भाग निकलता है। जिम को आगे वहां आसमान में एक प्लेन उड़ता हुआ नजर आता है एंड ही रियलाइज कि सार्जेंट फैलन सच कह रहे थे कि अभी भी कई सारे जगहों पर कई सारे लोग जिंदा है एंड तब जिम एक प्लान करता है वहां से बाहर निकलने का। वेल, नाउ यहाँ दूसरी तरफ कैंप में मेजर हेनरी एंड उनके लोग सेलिना एंड हैना का फायदा उठाने ही वाले थे कि तभी जिम कैंप की सायरन बजा देता है जिससे इन्हें लगता है कि फिर से कैंप के अंदर ज़ॉम्बीज घुस आया है। मेजर हेनरी अपने आदमियों को लेकर तुरंत ही उस सायरन वाले एरिया में पहुंचते हैं जहां पे जिम अब सबको ट्रैप करके लाइन बाय लाइन मार डालता है, बट मेजर हेनरी वहां से एट एनी हाउ बच के भाग निकलते हैं।
नाउ जिम अब सेलिना एंड हैना को छुड़ाने के लिए कैंप के मेंशन में जाता है तो वो देखता है कि अभी भी कुछ आर्मी ऑफिसर्स सेलिना एंड हैना को कैद करके रखे हुए थे। सो जिम इसलिए अगेन अपना दिमाग लगाते हुए वहां पे कैद आर्मी ऑफिसर मिलर, जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुका था, उसे आजाद कर देता है, जिससे बहुत दिनों का भूखा मिलर उन सारे आर्मी ऑफिसर्स को काट काट कर खा जाता है। नाउ यहाँ मौके का फायदा उठाते हुए जिम तुरंत ही सेलिना एंड हैना को लेके वहां से बाहर निकल जाता है। बट जैसे ही वो बाहर निकलकर कार की गेट खोलता है तो उसके अंदर छुप के बैठे मेजर हेनरी जिम को शूट कर देते हैं, जिससे जिम मरता तो नहीं बट बेहद ज्यादा घायल हो जाता है। नाउ यहाँ हैना अब अपना दिमाग चलाती है। वो देखती है कि अब ज़ॉम्बी मिलर भागते हुए इन्हीं की तरफ आ रहा था, सो इसलिए हैना कार को पीछे ले जाने लगती है, जहां ज़ॉम्बी मिलर कार के पीछे से शीशा तोड़कर मेजर हेनरी को बाहर खींच लेता है और उन्हें काट कर खाने लगता है। एंड इसी मौके का फायदा उठाते हुए हैना एंड सेलिना जख्मी जिम को लिए वहां से भाग निकलते हैं। सेलिना आगे रास्ते में एक हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रोकती है एंड उसके अंदर जिम को ले जाकर उसकी गोली निकालती है एंड उसे एक इंजेक्शन देती है, जिससे जिम बच तो जाता है बट अगेन बहुत ब्लड लूज करने की वजह से वो फिर से कोमा में चला जाता है। खैर नाउ यहाँ से सीन शिफ्ट होकर फिर से 28 डेज लेटर मतलब 28 दिन बाद से शुरू होती है, जहाँ जिम अब होश में आता है एंड वो देखता है कि वो एक कॉटेज में है जहाँ उसके साथ सेलिना एंड हैना भी है, मतलब वो तीनों अभी भी जिंदा है। यहाँ दूसरी तरफ हम व्यूअर्स ये देखते हैं कि सारे वायरस से इन्फेक्टेड लोग जो ज़ॉम्बी बन चुके थे वो अब धीरे धीरे भूख की वजह से मरने लगे थे एंड इस वायरस की स्प्रेडिंग भी अब रुक चुकी थी। वेल नाउ इन द एंड ये लोग आगे वहाँ कॉटेज के बाहर कई सारे सफेद कपड़ों से बड़ा करके एक हेल्प लिखकर उनके जिंदा होने का सिग्नल देते हैं, जिससे एक प्लेन उस सिग्नल को देख इन्हें वहां से रेस्क्यू कर लेता है एंड मूवी इसी हैप्पी नोट पर खत्म हो जाती है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही ना। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए एंड इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल एंड मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो तो देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन आप कभी भी मिस ना करें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, वरना यू नो ना माता रानी पाप लगाएगी। सो नाउ तब तक के लिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।